दोस्तों, राज्यवाला फैक्ट्स में आपका स्वागत है। इन दिनों कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात तो ऐसी हो गई है कि कई जगहों पर लॉकडाउन तक जारी कर दिया गया है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लॉकडाउन के जरिए कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऐसे में बहुत से स्टील, पेट्रोलियम जैसी कंपनियों में भी अपने कारोबार में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पतालों को सप्लाई कर दिया गया है। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन वातावरण में भरा पड़ा है उसे सिलेंडर की कमी कैसे हो गई। आइए आपको बताते हैं ऑक्सीजन का पूरा इकोनॉमिक्स। ऑक्सीजन गैस क्रायोलॉजिस डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनता है। इस प्रक्रिया में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। धूल मिट्टी निकल जाने के बाद कई बार हवा को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी एंडोर्स से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन को अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है, जहां पहले इसे ठंडा किया जाता है और उसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे गर्म किया जाता है जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जा सके। बता दें कि डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पानी को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैस अलग अलग हो जाती है। इसी प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। दोस्तों, भारत में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती है। इस ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में मरीजों के लिए नहीं बल्कि तमाम औद्योगिक संस्था जैसे स्टील, पेट्रोलियम जैसी संस्थाओं में होता है। ऑक्सीजन बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं जैसे कि एल्बर्नी इंडस्ट्री गैस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेज लिमिटेड, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती है। एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। सरकार ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होते देख उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आइए जानते हैं कौन सी कंपनी कितना ऑक्सीजन अस्पतालों को भेज रही है। टाटा स्टील 200 से 300 टन मेडिकल ऑक्सीजन रोजाना तमाम अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेज रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिंदल स्टील की तरफ से राज्य सरकार को रोजाना करीब 185 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इतना ही नहीं, जिंदल स्टील की तरफ से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी 50 से 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई किया जा रहा है। आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील 200 मैट्रिक टन तक क्विंटल ऑक्सीजन रोजाना अस्पतालों को राज्य सरकारों को सप्लाई करती है। सेल ने अपने बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बरनपुर जैसे स्टील प्लांट के करीब 33,300 टन तक क्विंटल ऑक्सीजन सप्लाई की है। रिलायंस ने भी गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई की है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो राज्यवाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।